नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल सिरसा में कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है, किसान मजदूर जन आक्रोश रैली। और इस रैली की तस्वीर मैं आपको दिखा दूंगा। पूरी तरह से तैयारियां हैं वो चल रही है। संजीवनी अस्पताल, बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। करीब 5 एकड़ का ये ग्राउंड है जिसमें 25,000 कुर्सियां लगाने का दावा है वो किया जा रहा है। और अभी भी जो है कुर्सियां हैं वो ट्रक से यहाँ पे लगाई जा रही हैं। और कल इसी मंच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो कई बड़े ऐलान करने वाले हैं। यानी कि कई मामलों में ये रैली है वो अहम कही जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के करीब 3 महीने का समय है वो अभी शेष है। और इसी रैली से हरियाणा में लोकसभा चुनाव का शंखनाद है वो कांग्रेस करने जा रही है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर केवी सिंह, हम उनसे चर्चा करते हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जयप्रकाश, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, ये जो बड़ी रैली होने जा रही है और पूरे हरियाणा भर के लोगों की, चाहे राजनीतिक लोग हैं, आम जनता है, उनकी नज़रें इस रैली पे लगी हुई हैं, क्योंकि कई दिनों से जो कांग्रेस है पूरी ताकत झोंक रखी है, पूरी तैयारी है इस रैली को लेकर के कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं थोड़ा सा आपकी इस बात को करेक्ट करना चाहूँगा। ये 5 एकड़ नहीं है जी, करीबन 12-13 एकड़ से ऊपर का मैदान है। जी, पहली बात तो ये। दूसरा, ये हमारा जो रैली है राजनीतिक संदेश से ज़्यादा एक भावनात्मक सामाजिक चीज़ उस पर ज़्यादा है, क्योंकि 750 जो किसान शहीद हुए और जो किसानी को और मजदूरी को बहाल करने के लिए, उसके मान सम्मान करने के लिए संघर्ष किया 13 महीने, और उसमें 750 किसान शहीद हुए। तो हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये फैसला किया कि जिनकी बदौलत आज किसानी बहाल हुई है और बीजेपी उनकी जो शहादत को भूलना चाहती है, कांग्रेस पार्टी उनकी शहादत को भूलना नहीं देगी। और उनकी याद में उनको नमन करने के लिए, और ये जगह का चयन इसलिए किया गया कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसान जत्थेबंदी सिरसा से ज़्यादा हिस्सेदारी थी, इसलिए हमने ये फैसला किया। तो ये राजनीति से ऊपर उठकर भावनात्मक और सामाजिक है, पर हर रैली राजनीतिक संदेश देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि राजनीतिक पार्टी जब उसको आयोजन करती है तो उसका राजनीतिक संदेश जाएगा ही जाएगा। सबसे बड़ा संदेश है, ये पहली रैली है कि जो खुले मैदान में, यहाँ खुले मैदान में जो रैली करने का काम, ये चौथी रैली है खुले मैदान में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने की है। आपको याद होगा, एक प्रगति रैली हुई थी, जी, जी, एक बढ़ते कदम रैली हुई थी, सिरसा में हुई ना। हाँ, और एक आपको याद होगा 2014 में, 16 फरवरी 2014 में जिस रैली का मैंने आयोजन किया था स्टेडियम के अंदर, रेल पुल रैली खुले मैदान में हुई। उसके बाद चौथी खुले मैदान में रैली है। तो ये अपने आप में एक संदेश है। वहाँ देश के प्रधानमंत्री आए, देश के गृह मंत्री आए, वो एक मुख्यमंत्री आए, वो ओडा में शेड के नीचे करके चले गए, गृह मंत्री भी एक शेड के नीचे करके चले गए। तो इसमें अपने आप ही एक जो 15 एकड़ के खुले मैदान में एक रैली का आयोजन किया जा रहा, तो ये अपने आप में एक राजनीतिक संदेश है। तो कितने लोग इस रैली में पहुंचेंगे? कहां से लोग आएंगे? पूरे लोकसभा क्षेत्र से या सिरसा जिला से? ना, सिर्फ और सिर्फ ये सिरसा जिला की रैली है। बाहर आने से मैंने पहले कहा ना कि किसानों के जो शहादत के कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, पर ये मेन जो मुख्यतः रैली सिरसा जिला की है और इसमें हमने 25,000 कुर्सियाँ लगाई हैं। और जरूरत पड़ेगी तो जो लोग आएंगे उसके हिसाब से, पर हमें पूरा भरोसा है कि 35 और 40,000 के करीबन संख्या रहेगी। डॉक्टर साहब, इस चूँकि ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन के बाद लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो इसका आपको क्या लग रहा है कि कितना का असर रहेगा? जिस तरह से कांग्रेस है, क्योंकि किसानों की शहादत को शहीद का दर्जा मिले, उनको जो है नमन करने के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम है वो कर रही है, असर आपको लगता है किसान आंदोलन का लोकसभा चुनाव पे रहेगा? नहीं, मैं आपको पहले कहा, इस रैली के मकसद भी हमें कोई राजनीति नहीं करना जी। हमारा मकसद, जो मैंने आपको कहा ना कि हमारा मकसद उन किसानों की शहादत को नमन करना है। राजनीतिक संदेश जाता है, इसमें कोई, इस रैली से नहीं, उस रैली से भी पहले हरियाणा में, मैं नहीं कह रहा, आज आप कहीं चले जाओ, किसी मोड़ पे, किसी जगह
हर आदमी ये कह रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस का राज बनेगा और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। मैं राजस्थान के चुनाव में गया हूँ 9 हलकों में, पर वहाँ हर आदमी ये कह रहा जी, जब मैं बात राजस्थान की कर रहा हूँ उससे पहले कहने जी आपके तो हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। मैं कह नहीं, हमारे तो आ रही है, पहले यहाँ लाने की कोशिश कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब राजस्थान पंजाब में कहीं चले जाओ, सब जगह चर्चा है। जरूरी नहीं है कि इससे पहले भी संदेश लोगों के मन में है। हाँ, इस रैली के बाद और ज़्यादा अच्छा संदेश जाएगा और मुझे पूरा भरोसा यकीन है कि 2/3 बहुमत में कांग्रेस का राज बनेगा। तो किसान जो शहीद हुए उनके परिवारों को भी यहाँ पे बुलाया जाएगा, उनको सम्मान। हमने संदेश दिया है, वाकया जो आप बैकड्रॉप देखेंगे उनमें सबकी फोटोएं लगी होंगी। हमने संदेश दिया है उनको और जो आएंगे उनको हम सम्मानित करेंगे।